Hello students of 12th class. Today we will discuss the remaining portion of our lesson from the book Flamingo the Rat Trap. In our previous video we have read that कि पैडलर किस टाइप का इंसान था, कैसे कैसे वो एक उसका क्या बिज़नेस था। सेकंड, वो कैसे एक क्रॉफ्टर से मिला, क्रॉफ्टर के पास जाने के बाद उसने पैसे चुराए, फिर उसने जंगल का रास्ता लिया और फिर वो फाइनली एक आयरन मिल में पहुंच गया। और वहाँ पर जब वो आयरन मास्टर ने उसको बुलाया कि भाई आप मेरे घर चलें क्रिसमस ईव के लिए, लेकिन उसने डिक्लाइन कर दिया इनविटेशन को। बाद में वो अपनी बेटी एडला को भेजता है, तो वो हम अब पढ़ेंगे। शी एंटर्ड फॉलोड बाय अ वैलेट कैरिंग ऑन हिज आर्म अ बिग फर कोट। तो वो अंदर आई एडला, और एक नौकर जो है उसका एक फर कोट उठाए हुए था एक नौकर उसके साथ साथ, जो उसके पीछे पीछे था। शी वॉज नॉट एट ऑल प्रिटी बट सीम्ड मॉडेस्ट एंड क्वाइट शाय। वो ज़रा सी भी सुंदर नहीं थी, लेकिन वो मॉडेस्ट यानी विनम्र थी और बहुत ही ज़्यादा शर्मीली थी। इन द फॉरेज इवनिंग was just as it had been earlier in the evening. The blacksmith and his apprentice still sat on their benches, and the iron and the charcoal still glowed in the furnaces. भट्टी पर जो है सब कुछ ठीक वैसा ही दिखाई दे रहा था जैसा शाम के टाइम पे था, लेकिन वहाँ पर जो है मास्टर ब्लैकस्मिथ और उसका अप्रेंटिस यानी उसका जो शागिर्द जो था वो बेंच पर बैठे हुए थे। लोहा और कोयला भट्टी में गर्मा गर्म दिख रहे थे, ग्लो कर रहे थे वो। द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेस्ड हिमसेल्फ आउट ऑन द फ्लोर एंड ले विद अ पीस ऑफ पिग आयरन अंडर हिज हेड एंड हिज हैट पुल्ड डाउन ओवर हिज आइज। पर फर्श पर जो वो स्ट्रेंजर यानी हमारा पैडलर जो था वो पसरा हुआ था, और उसने अपने सर के नीचे जो है पिग आयरन का एक टुकड़ा रखा हुआ था जिस पर वो लेटा हुआ था। उसने अपना सर रखा हुआ था, उसने अपनी टोपी को अपनी आंखों पर ढक रखा था। एज सुन एज द यंग गर्ल कॉट साइट ऑफ हिम शी वेंट अप एंड लिफ्टेड हिज हैट। द मैन वॉज evidently used to sleeping with one eye open. He jumped up abruptly and seemed to be quite frightened. जैसे ही लड़की की नज़र उस पर पड़ी, लड़की उसके पास गई और उसने अपनी टोपी को उठा लिया। ये बिल्कुल साफ साफ था कि एक आदमी जो है वो एक आँख को खोलकर, उसको सोने की आदत थी, वो अचानक से उठा और एकदम डरा डरा हुआ सा लग रहा था। माई नेम इज़ एडला विल्मेंसन, द यंग गर्ल सेड। वो यंग गर्ल कहती है मेरा नाम एडला विल्मेंसन है। माई फादर केम होम एंड सेड यू वॉन्टेड टू स्लीप हेयर इन द फोर्ज tonight, and then I asked permission to come and bring you to home to us. तो उसने बताया सारी कहानी कि मेरे पापा यहाँ पर जब घर गए तो उन्होंने बताया कि आप जो है भट्टी के पास ही सोना चाहते हो, और फिर मैंने उनसे परमिशन ली और मैं यहाँ पर आपको लेने के लिए आ गई। आई एम सो सॉरी कैप्टन दैट यू आर हैविंग सच अ हार्ड टाइम। मुझे बहुत दुख है कैप्टन कि आप इतने मुश्किल टाइम से गुज़र रहे हैं। She looked at him compassionately with her heavy eyes, and then she noticed that the man was afraid. उसने बड़ी सहानुभूति भरी आंखों से उसकी तरफ देखा और उसने ये भांप लिया था कि वो आदमी उससे डरा हुआ है, अफ्रेड है वो थोड़ा। Either he has stolen something or else he has escaped from jail, she thought, and added quickly, you may be sure captain that you will be allowed to leave us just as freely as you came, and only please stay with us over Christmas Eve. तो उसने जैसे ही उस आदमी को देखा, उसको ये लग गया था, अंदाज़ा हो गया था या तो इसने कुछ चुरा लिया है या ये जेल से भाग कर आया है। फिर भी उसने अपने शब्दों में और ज़्यादा वर्ड्स को ऐड करते हुए बोला, क्या फेथ रखे कैप्टन, जितनी आसानी से आप यहाँ से जाएंगे उतनी ही आसानी से आप वापस भी आ सकते हैं। आप सिर्फ़ और सिर्फ क्रिसमस की ईव जो है वो हमारे साथ बिताएं। She said this in such a friendly manner that the rat trap peddler must felt confidence in her. उसने इतने अच्छे तरीके से बोला कि चूहेदानी जो बेचने वाला था उसे उस पर विश्वास हो गया।
It would never have occurred to me that you would bother with me yourself, miss, he said. I will come at once. तो वो कहता है कि मुझे ये कभी नहीं लगा कि आप खुद आने का इतनी जहमत उठाएंगी, मैं अभी आपके साथ चलता हूँ. He expected accepted the fur coat which the valet handed with a deep bow, threw it over his legs, and followed the young girl out to the carriage without guaranteeing the astonished blacksmith so much as a glance. उसने वो जो कोट, जो वो फर वाला कोट जो लेकर आई थी, उसने नौकर ने उसको दे दिया और उसने वो अपने पहन लिया, जो उसके चीथड़े से जो थे उन्हीं वाले कपड़ों पर, और वो उस लड़की के पीछे पीछे घोड़ा गाड़ी की तरफ चल पड़ा. वहाँ पर सारे के सारे एस्टोनिस्ड यानी हैरान थे ब्लैकस्मिथ, जब उन्होंने एक भी नज़र उस पर नहीं डाली. बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस ही हैड ए एविल फॉरबोर्डिंग. लेकिन जब वो उस मैनर हाउस में जा रहा था तो उसको पहले से ही बुराई का मतलब एक अजीब सा एहसास होने लगा था कि मेरे साथ कहीं कुछ गलत ना हो जाए. Why the devil did I take that fellow's money, he thought. Now I am sitting in the trap and will never get out of it. मैंने उस आदमी का धन क्यों ले लिया, क्यों मैंने उसके पैसे ले लिए. अब मैं एक ऐसे फंदे में फंस चुका हूँ जिससे शायद मैं कभी बाहर नहीं आ पाऊँ. मतलब उसको थोड़ा थोड़ा अपनी गलती का एहसास जो है वो होने लगा, क्योंकि वो खुद ऐसा सोच रहा था कि शायद अब मैं फंस जाऊँगा पूरी तरीके से. The next day was Christmas Eve when the iron master came into the dining room from breakfast. He probably thought with the satisfaction of his old regimental comrade whom he had run across so unexpectedly. अगले दिन क्रिसमस की शाम थी. जब वो आयरन मास्टर खाना खाने के लिए अपने कमरे में आया तो उसने ये बिल्कुल सोचा हुआ था कि वो अपने पुराने साथी से, रेजिमेंटल जो कॉमरेड रहा है उसका, मतलब पुराना साथी जो रहा है उसी से वो मिलेगा. संयोगवश मिल गया था. फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट दैट ही गेट्स अ लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स. तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि उसकी कुछ मांस उसकी हड्डियों पर चढ़ जाए. ही सेड टू हिज डॉटर हु वॉज बिजी एट द टेबल. उसने अपनी बेटी से कहा जो मेज़ पर खाना लगाने में ज़्यादा बिजी थी. And then we must see that he gets something else to do than to run around the country selling rat traps. और फिर हम देखेंगे कि वो rat traps जो वो बेच रहा है उसको उन सब को करने की बजाय कुछ और काम कर सके. It is a queer that things have gone downhill with him as badly as that, said the daughter. Last night I didn't think there was anything about him to show that he had once been an educated man. तो वो बताती है कि ये बात बड़ी अजीब सी है, उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई है, वो उसकी बेटी बोल रही है ये सारी बातें. मुझे नहीं लगता कि कल रात उसमें कोई ऐसी बात दिखी मुझे जिससे कि ये लगे कि वो एक एडुकेटेड मैन है. यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल गर्ल, सेड द फादर. उन्होंने कहा तुम धीरज रखो मेरी बेटी. As soon as he gets clean and dressed up you will see something different. जैसे ही वो नहा धो लेता है, कपड़े पहन लेगा अच्छे, तो तुम्हें कुछ अलग ही दिखाई देगा. Last night he was naturally embarrassed and the tramp manner will fall away from him with the tramp clothes. तो वो कहता है कि वो शायद कल रात को कुछ डरा हुआ था, और जो ट्रैम्प यानी घुमक्कड़ टाइप के जो लोग होते हैं आवारागर्दी करने वाले, वो आवारगी वाले कपड़ों के साथ उतरने के साथ साथ ही वो आवारगी भी ख़त्म हो जाएगी. जस्ट एज ही सेड दिस द डोर ओपन एंड द स्ट्रेंजर एंटर्ड. यस, now he was truly clean and well dressed. The valet had bathed him, cut his hair and shaved him. Moreover, he was dressed in a good-looking suit of clothes which belonged to the iron master. He wore a white shirt and scarlet collar and whole shoes. जैसे ही दरवाज़ा खुलता है अजनबी अंदर आता है. वो एकदम अब साफ़ सुथरा था, अच्छे कपड़े पहन रखे थे. नौकर ने उसके जो वैलेट था उन्होंने नहला दिया था, शेव भी करवा दी थी उसकी. इसके अलावा उसने एक सुंदर सा सूट पहन रखा था जो किसका था, आयरन मास्टर का. बट ऑल्दो हिज गेस्ट वॉज नाउ सो वेल ग्रूम्ड द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज्ड. इतना अच्छा लगने के बाद भी गेस्ट उसका आयरन मास्टर खुश नहीं था.
He looked at him with puckered brow, and it was easy to understand that when he had seen the stranger fellow in the uncertain reflection from the furnaces, he might have made a mistake. But that now, when he stood there in a broad daylight, it was impossible to mistake him for an old acquaintance. तो वो कहता है कि उस आदमी वो जो आयरन मास्टर था वो इतना ज़्यादा खुश नहीं था। उसने जैसे ही उसकी तरफ देखा, उसको ये बात समझ आ गई थी कि उसने उसको लाइट में, रात की लाइट में देखा था और उससे गलती हो गई है। लेकिन अब वो जब दिन की रोशनी में खड़ा था तो उसको ये समझ आ गया था कि ये उसका पुराना जानकार जो है वो नहीं है। What does this mean? He thundered. इसका क्या मतलब है? The stranger made no attempt to dissimulate. He saw at once that the splendor had come to an end. अजनबी ने कुछ भी छुपाने की कोशिश नहीं करी और वो सब कुछ समझ गया था कि अब इस सारे के सारे जो कुछ भी ये स्प्लेंडर था ना, उसका बिल्कुल अंत होने वाला है। इट वॉज नॉट माई फॉल्ट सर, ही सेड, आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग बट अ पुअर ट्रेडर, एंड आई प्लीडेड एंड begged टू be allowed to stay in the forge, but no harms has been done. At worst, I can put on my rags again and go away. इसमें मेरी कोई गलती नहीं है सर, वो पेडलर बोलता है। मैं तो गरीब सा बेचने वाला, वो रैटरप्स बेचने वाले के अलावा कुछ नहीं हूँ। मैंने कभी आपको नहीं बोला। मैं सिर्फ आपसे प्लीड करता हूँ, आपसे भीख मांगता हूँ कि मैंने मांगी थी कि मुझे फौज में रहने दिया जाए, भट्टी के पास रहने दिया जाए। लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। ज़्यादा से ज़्यादा बुरा यही हो सकता है, मैं दोबारा से अपने जो रैग्स, जो वो मेरे फटे पुराने जो कपड़े हैं वो मैं पहन लूँ और यहाँ से चला जाऊँ। वेल सेड द आयरन मास्टर हेजिटेटिंग अ लिटल। उस आदमी ने कहा ठीक है, थोड़ा सा हिचकिचाते हुए बोला। इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट इधर। वो कहता है कि ये पूरी ईमानदारी थी भी नहीं। यू मस्ट एडमिट दैट, एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज्ड इफ द शेरिफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन दैट मैटर। वो कहता है कि ये मानना भी होगा आपको कि मुझे कोई हैरानी भी नहीं है कि मतलब आपको इस बारे में कोई भी राय दी जाए। द ट्रैम्प टुक अ स्टेप फॉरवर्ड एंड स्टक द टेबल विद हिज फीस्ट। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, पैडलर ने हमारे, और मेज़ पर बड़ी ज़ोर से अपना फीस्ट यानी मुक्का दे मारा। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयरन मास्टर हाउ थिंग्स आर, ही सेड। अब मैं आपको बताता हूँ कि मिस्टर आयरन मास्टर की असल बात क्या है। द होल्ड वर्ड इज़ नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप। ये हमने पहले भी पढ़ा था। ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर्ड टू यू आर नथिंग बट चीज़, रेंट्स एंड बिट्स ऑफ pork set out to drag a poor fellow into trouble। तो वो कहता है कि ये सारा का सारा संसार जो है ना, वो एक रैट ट्रैप से ज़्यादा कुछ नहीं है। सब के सब पनीर और ये पॉक्स, मांस और ये सारे टुकड़ों के अलावा कुछ नहीं है जो किसी बेचारे आदमी को मुसीबत में खींचने के लिए लगाए जाते हैं। एंड इफ़ द शेरिफ कम्स नाउ एंड लॉक्स मी अप, और अगर अब जो है वो जेलर आ भी जाते हैं, यानी जो वहाँ पे पुलिस वाले हैं वो आ भी जाते हैं और मुझे पकड़ भी ले जाते हैं, देन यू मिस्टर आयरन मस्ट रिमेंबर दैट अ डे मे कम व्हेन यू योरसेल्फ मे वांट टू गेट अ बिग पीस ऑफ पोर्क एंड देन यू विल गेट कॉट इन द ट्रैप। तो ऐसा एक आप भी याद रखना आयरन मास्टर कि कभी शायद आपके साथ भी एक ऐसा दिन आ सकता है कि आप भी एक ऐसे ही किसी रैट ट्रैप वाले उसमें फंस जाओ और आप भी मतलब किसी बात को लेकर आप में भी लालच आ जाए और आप भी फंस जाओ। द आयरन मास्टर बिगन टू लाफ। आयरन मास्टर हंसने लगा। दैट वॉज नॉट सो बैडली सेड माई गुड फेलो, परहैप्स वी शुड लेट द शेरिफ अलोन ऑन क्रिसमस ईव, बट नाउ गेट आउट ऑफ हेयर एज फास्ट एज यू कैन। तो वो कहता है ऐसी कोई गलती वाली बात नहीं है, क्रिसमस से पहले की शाम पर आज हम इन पुलिस वगैरह की बातों को छोड़ देते हैं। जितनी जल्दी हो सकता है तुम यहाँ से निकल जाओ, ये आयरन मास्टर बोलते हैं। बट जस्ट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डोर, लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, द डॉटर सेड, उसकी बेटी ने कहा, आई थिंक ही ऑट टू स्टे विद अस टुडे, आई डोंट वांट हिम टू गो। तो वो कहती है कि मेरे विचार में आज इसे रुकना चाहिए, मैं नहीं चाहती कि आज ये यहाँ से चला जाए। एंड विद दैट शी वेंट एंड क्लोज द डोर, और वो कमरे में गई और उसने दरवाज़ा बंद कर दिया।
वट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, सेड द फादर, ये तुम क्या कर रही हो इस संसार में, बता दो। द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट एम्बेरस्ड एंड हार्डली न्यू वॉट टू आंसर, वो लड़की वहीं खड़ी रही, काफ़ी एम्बेरस थी, उसको ये नहीं पता था कि वो अब क्या आंसर दे। दैट मॉर्निंग शी फेल्ट सो हैप्पी व्हेन शी थॉट हाउ होम लाइक एंड क्रिसमसी शी वॉज गोइंग टू मेक थिंग्स फॉर द पुअर हंग्री रिच। She could not get away from the idea all at once, and that was why she had interceded for the vagabond. तो यहाँ पर हमें पता चलेगा कि बेटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा उलझन में थी, वो नहीं जानती थी कि वो क्या जवाब दे। लेकिन उस समय वो उस सुबह जो है ना वो ये सोचकर बहुत ज़्यादा खुश थी कि वो उस अभागे जो भूखा गरीब है उसके लिए घर जैसा और क्रिसमस मनाने के लिए वो क्या कुछ कर रही थी। इस थॉट ने को वो एकदम से नहीं छोड़ पा रही थी और यही वजह थी कि उसने वहाँ पर उससे रुकने के लिए प्रार्थना करी। So that's all for this video. We will discuss the remaining portion of our lesson in our next video. Till then, take care of yourself. Thank you for watching the video.